अगर प्लेंटिफ टॉर्ट का कोर्ट में केस करता है और उस केस में टॉर्ट के सारे इसेंशियल एलिमेंट्स को प्रूव कर देता है तो डिफेंडेंट यूजुअली लायबल होता है। लेकिन डिफेंडेंट को अपने आप को बचाने के लिए कुछ डिफेंसेस दिए होते हैं। कुछ डिफेंसेस बस स्पेसिफिक टॉर्ट्स में लगते हैं और कुछ हर केस में एप्लीकेबल होते हैं। इन्हें हम जनरल डिफेंसेस कहते हैं। तो आज का हमारा पहला जनरल डिफेंस है एक लैटिन फ्रेज वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। अगर कोई बंदा खुद से ही किसी डेंजरस एक्टिविटी में पार्ट लेता है और उसको उस एक्टिविटी की वजह से बाद में इंजरी हो जाती है तो वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब होता है टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। इस डिफेंस का मतलब होता है जो खुद से किसी रिस्क को एक्सेप्ट करता है उसे अगर उस रिस्क की वजह से इंजरी हो गई तो वो कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। इफ अ पर्सन वॉलेंटरीली अग्रीज टू टेक अ रिस्क देन ही कैन नॉट क्लेम कंपेंसेशन फॉर एनी इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम दैट रिस्क। इस डिफेंस को वैलिड तभी माना जाता है जब दो चीजें प्रूव हों। प्लेंटिफ को रिस्क की जानकारी थी, दैट इज द प्लेंटिफ न्यू अबाउट द रिस्क, और दूसरी है प्लेंटिफ ने वॉलेंटरीली यानी अपनी मर्जी से रिस्क एक्सेप्ट किया। ही न्यू अबाउट द रिस्क बट ही स्टिल अग्री टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सिर्फ डेंजर के बारे में नॉलेज होना काफी नहीं है, उसने उस डेंजर को विलिंगली एक्सेप्ट भी किया होना चाहिए। मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई असेंट। सिर्फ जानकारी होना कंसेंट नहीं होता। प्लेंटिफ ने जो कंसेंट दी है वो तभी वैलिड होती है जब वो फ्री हो, मतलब बिना किसी फ्रॉड, प्रेशर या मजबूरी के। एक एग्जांपल ले लो, अगर कोई सर्वेंट डेंजरस काम करने से मना करता है लेकिन बॉस उसको प्रेशर डालकर जबरदस्ती वो काम करवाता है तो उस सर्वेंट की वो काम करने की कंसेंट वैलिड नहीं है। इससे हम ये समझते हैं कि कंसेंट गिवन अंडर कंपल्जन, प्रेशर, कोअर्शन और लैक ऑफ चॉइस इज नॉट वैलिड। और एक बात समझना जरूरी है कि अगर कंसेंट फ्रॉड से लिया गया हो, जैसे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देकर या कुछ छुपाकर, तो वो रियल कंसेंट नहीं होता। अगर कंसेंट धोखे से लिया गया हो तो डिफेंडेंट डिफेंस के तौर पर उस कंसेंट को यूज नहीं कर सकता। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया इस डिफेंस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये डिफेंस हर केस में काम नहीं करता, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है रेस्क्यू सिचुएशंस। अगर कोई इंसान किसी दूसरे को बचाने के लिए खुद अगर डेंजर में पड़ता है तो उसने वॉलेंटरीली रिस्क नहीं लिया। दूसरा है नेग्लिजेंस बाय डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट खुद ही केयरलेस था या उसने सेफ्टी के बेसिक स्टेप्स को फॉलो नहीं किया तो प्लेंटिफ का कंसेंट वैलिड नहीं माना जाता। तीसरा आता है कोअर्जन और फोर्स। अगर किसी ने प्रेशर, धमकी या मजबूरी में कंसेंट दिया है तो वो रियल कंसेंट नहीं माना जाता। जब कंसेंट जबरदस्ती या प्रेशर में दिया गया हो तब वो वैलिड नहीं है। फोर्थ है अनइन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगर प्लेंटिफ को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई या उसने रिस्क समझा ही नहीं तो उसका कंसेंट वैलिड नहीं होता। फिफ्थ है इलीगल एक्टिविटीज। जब दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इलीगल काम कर रहे हो तो प्लेंटिफ बाद में डिफेंडेंट पर केस नहीं कर सकता।